Hi dear students. So we are going to discuss this question from rotational motion which came in JEE Advanced paper 1 physics in the year 2018. The question is fairly simple and I believe most of the students would have done this quite comfortably. So let's see what's happening over here. There's an inclined plane with an inclination of angle 60 degrees. There are two bodies, a disc and a ring, which are kept side by side. तो बेसिकली यहाँ पे यू कैन सी अ बॉडी, तो इसके एक जस्ट पैरेलल एक उस साइड पे एक बॉडी रखी होगी. So one of them is a disc and other is a ring of radius, which is not given in the question. Now it is given कि both of them are released at the same time at t equals to 0 and they reach the bottom with a time difference of 2 minus root 3 by root 10. That means कि जो बॉडी जैसे रिंग बाद में पहुंचेगी और डिस्क पहले पहुंचेगी, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट वी विल बी एबल टू डिड्यूस दिस. तो रिंग का टाइम माइनस डिस्क का टाइम, जो नीचे पहुंचने का टाइम है, उसका डिफरेंस ये दिया गया है ना. एंड यूजिंग दिस डेटा वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द दिस इंक्लाइन प्लेन एंड प्योर रोलिंग की कंडीशन भी अज्यूम करनी है. ओके, now in this case the acceleration of center of disk or any ring or for that matter any body which is of round shaped and is rolling purely, तो उसका जो एक्सेलेरेशन होता है that is given by a equals to g sin theta. मतलब ये सेंटर का एक्सेलेरेशन होता है ac g sin theta divided by 1 plus moment of inertia upon mr square. ये होता है. ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया? I will prove this expression in the last of the video. वीडियो के लास्ट में मैं प्रूफ भी करूंगा, बट आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन बिकॉज दिस कैन बी यूज डायरेक्टली इन मेनी क्वेश्चंस. तो इसलिए इसको याद रखना, इट इज वेरी गुड रिजल्ट. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज आई? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. mr square is the m is the mass of the body and r is the radius of the body. G is acceleration due to gravity. Theta is this angle. ठीक है, तो c is the acceleration of center of mass in this direction. So for the time being you can assume this result to be true, which we will derive anyway at the in the last of the video. तो अभी के लिए इसको सही मान लेते हैं. तो एक्सेलेरेशन ऑफ द रिंग जो होगा वो आ जाएगा g sin थीटा डिवाइड बाई 1 plus 1 because moment of inertia of the ring about center is mr square only. तो ये फैक्टर 1 बन जाएगा. Hence this will become g sin theta upon 2. ओके, फिर सिमिलरली एक्सेलेरेशन ऑफ डिस्क जो है that will become g sin theta upon 1 plus half. That means 3/2, तो ये 2/3 हो जाएगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हाफ mr स्क्वायर होता है. सो दिस विल बिकम 2g sin theta by 3. राइट, नाउ यू कैन सी कि एक्सेलेरेशन ऑफ डिस्क इज मोर देन एक्सेलेरेशन ऑफ रिंग. हेंस डिस्क विल रीच अर्लियर देन रिंग. दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि रिंग बाद में पहुंचेगी. ये चीज डिड्यूसिबल थी इस क्वेश्चन में. ठीक है, बस अब वी नो दैट अगर इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए अपन l बोले, l, तो l की वैल्यू हाफ at स्क्वायर बोली जा सकती है ना, विच इम्प्लाइज टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ 2l बाई a. ठीक है, अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट वी विल राइट द टाइम ऑफ बोथ एंड वी विल टेक द डिफरेंस. तो जो दोनों का टाइम है, रिंग का टाइम कितना है? रूट ऑफ 2 इंटू एल अपॉन ए. एक्सलेशन ऑफ रिंग कितना आया था? जी साइन थीटा अपॉन 2. तो ये हो जाएगा रिंग का टाइम माइनस डिस्क 2l अपॉन ए, और डिस्क का एक्सलेशन आया था 2g साइन थीटा बाई 3. ये आ गया. इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 माइनस रूट 3 बाई 10. ठीक है, 2 माइनस रूट 3 बाई 10. कैलकुलेशंस काफी इजी हैं. g की वैल्यू अगर जैसे यहाँ से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा. g की वैल्यू रूट 10 है, ये रूट 10 भी शायद रूट में था. यस, तो g की वैल्यू रूट 10 है, तो ये रूट 10 और रूट 10 भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इफ यू सी इन दी न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? रूट 4 मतलब 2 और यहाँ पे रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट एल. ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में हमने रूट एल कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में रूट साइन थीटा बचा हुआ है. ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3. ये 2 माइनस रूट 3 भी कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो एल की वैल्यू आ गई साइन थीटा. ठीक है, दैट मीन्स रूट 3/2 क्योंकि थीटा 60 दिया गया था क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, नाउ इफ यू सी दिस इंक्लाइन प्लेन, ये L है, तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी L sin 60, विच इज व्हाट?
our answer is right. तो 3/4 0.75 which is what the answer is 0.75 meters इसका आंसर है। ठीक है, अब लेट्स derive this result। एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i by mr स्क्वायर होता है। इस रिजल्ट को derive करते हैं। ठीक है, तो कोई भी राउंड शेप बॉडी जो एक इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे जा रही है, तो वी रियलाइज कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी होता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है, mg लगता है। तो अगर अपन बॉटम पॉइंट जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखें। फॉर एग्जांपल अपन एक मैन अज्यूम करें, ये रेड मैन अगर इस पॉइंट पे खड़ा है और रेड मैन इस पॉइंट पे खड़ा होकर टॉर्क इक्वेशन लिख रहा है, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, mg cos थीटा का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक टॉर्क आएगी mg sin थीटा की इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, अब आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, आई है, प्लस इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई प्लस एम आर स्क्वायर बन जाएगा इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड मैन है ये एक एक्सेलरेटेड पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, इफ यू थिंक केयरफुली, तो जैसे मैं इस बॉडी को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इफ यू थिंक केयरफुली तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेन जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो है, मतलब इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में जीरो है, इस तरफ जीरो है। लेकिन इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन इस तरफ जीरो नहीं है, मतलब टाइम जीरो पे तो मान भी लो जीरो है, बट आफ्टर अ वाइल जीरो नहीं होता है। ठीक है, जब ये ओमेगा आ जाएगा बॉडी के पास, तो उस समय इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होगा सेंटर की तरफ। कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो आइडियली जब हम किसी एक्सेलरेटेड पॉइंट पे खड़े होके टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं, तो स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क लेना चाहिए। ठीक है, बट अपन अगर ध्यान से इस पर्टिकुलर केस में सोचे, तो जब मैं इस रेड मैन से बोलूंगा कि स्यूडो फोर्स का टॉर्क लगाओ, तो स्यूडो फोर्स कैसे पास होती है, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड सेंटर ऑफ मास से पास होती है। तो ये जो रेड मैन है वो स्यूडो फोर्स ऐसे लगाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है, तो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी प्लेन आएगी एंड सेंटर ऑफ मास से पास होगी। तो ये देखो स्यूडो फोर्स कैसे गई, ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये रेड मैन स्यूडो फोर्स ऐसे लगाएगा, तो ये खुद स्यूडो फोर्स इसी पॉइंट से पास हो गई। तो रेड मैन जब स्यूडो फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लिखेगा, क्योंकि रेड मैन इज राइटिंग द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, तो रेड मैन जब स्यूडो फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लिखेगा तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स यहीं से ही पास हो गया है। हेंस इन दिस केस स्यूडो फोर्स का टॉर्क इज जीरो, बट माइंड यू दिस विल नॉट ऑलवेज हैपन। ठीक है, सो इन दिस केस जब ये ICOR बनता है और प्योर रोलिंग हो रही होती है, तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो आ जाएगा। हेंस वी कैन से यहाँ से अल्फा की वैल्यू ये लिखी जा सकती है। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई mg sin थीटा into r divided by I plus mr square. Using the condition of pure rolling, acceleration of center can be written as r alpha, which means mg sin theta into r square upon I plus mr square. Now you can see कि अगर मैं mr square ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल कर दूं, तो न्यूमरेटर में g sin थीटा बच रहा है और डिनोमिनेटर में I by mr square plus 1 बच रहा है। It's a good result to remember. This is true of course for any body which is sphere, सिलेंडर, डिस्क, रिंग। ठीक है, अज्यूमिंग प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग हो रही है। ठीक है, तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।